अगर तुम्हारा बेटा मेरा दामाद बनने के लिए राजी हो जाए तो उसकी तमाम जिम्मेदारी, तिजारत की, उसकी फिक्रों की, सब मैं ले लेता हूँ। लेकिन शर्त यही है कि वो मेरा दामाद बनने को तैयार हो जाए। शुजात भाई का ये कहना बिल्कुल गलत है कि अय्यूब तलत को चाहता है। फिर प्यार छुपता कहाँ है, वो भी एक छत के नीचे माँ की आंखों के सामने। तो तुम ये कहना चाहती हो कि शुजात और उसकी बीवी को गलतफहमी है? बेशक हुई है। जब हम लड़के को अपना दामाद बनाएंगे तो उसकी तिजारत को तरक्की दिलवाना भी हमारी अपनी ही जिम्मेदारी होगी। शुजात, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि अय्यूब की तिजारत को सहारा देने के लिए तुम्हारे पास काफी सरमाया है? अरे भाई ताहिरा, ये भाईजान तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अय्यूब के शिकार के लिए दाना डाल रहे थे आमना के सामने। कहने लगे अय्यूब अगर हमारा दामाद बन जाए तो उसके कारोबार के लिए पैसे की क्या कमी है। एक न एक दिन आपको भी इस बुढ़िया में दिलचस्पी लेनी होगी। क्यों? बस मेरी खातिर। खुदा के लिए सिमसिम को बता दीजिए कि आप ही जोहरा खानम है, आप ही वजाहत की सगी माँ है, आप ही सिमसिम की सगी नानी है, आप ही जोहरा खानम है, आप ही वजाहत की सगी माँ है। वक्त के थपेड़े आदमी को क्या से क्या बनाकर कहां से कहां पहुंचा देते हैं। हाँ देखो ना, सरवरी क्या थी क्या हो गई है। अरे रोशन, तुम कह रही थी बहुत सारी औरतें अपनी तकलीफें बताने के लिए उनके पास आती है। जी हाँ, कौन जानता था कि सरवरी एक दिन मुल्लानी बनकर इस घर में आएगी। और किस्मत उसको सिमसिम से मिलवा देगी और सिमसिम के जरिए आपको वो तस्वीर दिखा देगी जो ड्राइंग रूम में लगी है। रोशन, तुमने उस तस्वीर के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा, इनायत ने भी नहीं कहा। वजाहत तो पागल है ही, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि उस एक नकली तस्वीर के बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं कहता है। क्यों? अरे इनायत भाई ने ही एक बार बड़े भाईजान को दबी जुबान से समझाया भी था कि अरे जमाने को क्या पड़ी है कि हमारी माँ कैसी थी क्या थी। मगर बड़े भाईजान कहने लगे कि उन्होंने एक आध बार शहर में ऐसा सुना है कि जोहरा महल में लहरपुर की एक तवायफ का खानदान आबाद है। ओहो, तो वजाहत साहब ये जाहिर करना चाहते थे दुनिया वालों पे कि उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी। जब आपने सिमसिम को ये बताया कि वो तस्वीर जोहरा खानम की नहीं है और जोहरा का कत्ल हो चुका है तो वो सारी रात सो न सकी। कहाँ है सिमसिम? दफ्तर गई है वो। सारी रात तो मैं भी नहीं सो सकी। क्यों? वो सरवरी ने मुझसे कहा कि सिमसिम को जोहरा की हकीकत बता दो। अब ये बहुत मुश्किल है। महबूब जान कुछ भी नहीं दे सकती आज के जमाने को, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जोहरा खानम आज की औरत को बहुत कुछ दे सकती है। खुदा के लिए सिमसिम को बता दीजिए कि आप ही जोहरा खानम है, आप ही वजाहत की सगी माँ है, आप ही सिमसिम की सगी नानी है। हेलो सीमा, बेटा पसीना क्यों आ रहा है? ओके Yeah, I'm fine. ओके बाय। Thank you. Hello, Shireen? Yeah, Seema speaking. Yeah, I'm not well today. Very disturbed, rather very depressed. You please tell the boss that I'm not attending office today. Going back to home. Okay? Thank you. ये मुझे क्या हो रहा है?
I must compose myself. वो रात को 1 बजे अकेली कार से जाकर मुल्लानी बी को कत्ल की बात बताई आई है और रात भर करवटें लेती रही। ये बात तो बहुत ही गलत हो गई है और मैं तो उससे कुछ नहीं कह सकती। इसमें तुम ही मेरी मदद करो रोशन। देखिए, आप जो अपने बारे में जानती हैं वो मैं कहाँ जानती हूँ। अम्मा, आप ही बता दीजिए ना कि महबूब जानी जोहरा खानम है। अरे ये मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? अगर मैं ऐसा कहूँगी उसे तो वो बेमौत मर जाएगी और ये तो मैं नहीं देख सकूंगी। अम्मा, मैं आपकी सरवरी को बुलाऊंगी, आजमा लीजिए चाहे तो। अम्मा, मेरी बच्ची बहुत परेशान है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम इस वक्त कैसे आ गई? क्या हुआ? क्या हुआ है? हाँ? सिमसिम, क्या हुआ बच्चे? बेटी, बताना। क्या हुआ सिमसिम? सिमसिम, अम्मा, अम्मा मैं जरा आती हूँ। चल चल चल, चल मेरे साथ चल तू। चल। मेरा समीना कहाँ है? वो कहीं गई है भाईजान। कहाँ गई है? अरे भाई, आज तो कॉलेज की छुट्टी है। हाँ, घर में वो मुझे कभी मिलती ही नहीं। जब भी बात हुई फोन पे बात हुई। आखिर घर से गायब कहाँ रहती है? ये तो मैं नहीं जानती, मगर बाजी कहती है कि उन्हें ये घर अच्छा नहीं लगता। घर अच्छा नहीं लगता? वो कहती हैं कि लोग इस घर को रात में सोने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द जानने के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं उनको झक मारने के लिए ढूंढ रहा हूँ। अरे मुझे उनसे ये पूछना है कि क्या वो नसीम भाई को सचमुच नापसंद करती हैं? हाँ, मेरी उससे फोन पर बात हुई थी, तो उसने मुझे ये बताया कि वो अपनी बात हुमैरा से कह चुकी है। बाजी कहती हैं कि उनकी नसीम भाई से शादी को लेकर फिक्र नासिर भाई सिर्फ इसीलिए करते हैं कि नसीम भाई ने नासिर भाई को कोई सुनहरा ख्वाब दिखाया है। क्या सुनहरा ख्वाब? जी, नसीम भाई ने बाजी को फोन किया था, कह रहे थे कि अपनी भाई की खुशी के लिए हाँ कर दो। क्या नसीम ने ये सब समीना से कहा? जी हाँ, और बाजी अब अपने तबादले की कोशिश में है भाईजान। तबादले की कोशिश? बाजी एक ऐसे घर में जहां मां रूठकर चली जाए, बाप अपनी उलझन में उलझा रहे और भाई पलट के भी ना देखे, एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती हैं। नासिर भाई, आप तो दिन भर घर के बाहर रहते हैं, मेरे दिल से पूछिए, जब समीना बाजी भी ये घर छोड़ के चली जाएंगी तो ये घर मुझे कैसा लगेगा? अच्छा, तो मेरी बहन साहिबा भी ये सोचती हैं कि उनका भाई इतना कमीना है कि वो नसीम के हाथों समीना को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे हुमैरा, उससे कहना कि वो मेरे दिल में झांक के तो देखे, उसको ऐसा नहीं लगेगा।
नासिर भाई, हेलो। हेलो, कमरबाजी से बात हो सकती है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका खादिम बात करना चाह रहा हूँ। बोल रही हूँ। मुझे मालूम था इस वक्त आपके अलावा घर पे कोई नहीं होगा। नूर मोहम्मद की बेटी कमर ही फोन उठाएंगी। कौन सा बोल रहे हैं आप? कौन साहब? बरसों पहले यही सवाल मैं खुद से किया करता था कि मैं कौन साहब हूं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में ये सवाल खुद से करना छोड़ दिया। इजाजत हो तो एक बात कहूं? कैसी बात? मैं खुदा को इसलिए मानता हूं कि उसके पास एक लाठी जरूर होती है जिसमें आवाज नहीं। क्या बक रहे हैं आप? कौन है आप? दरअसल मैं ऐसी लाठी की बात कर रहा हूं जिसे लोग जल्दी नहीं पहचान पाते। आप कोई पागल हैं जो इस तरह परेशान कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आपको मुझसे नहीं, उस लाठी से डरना चाहिए जिसकी मार में आवाज नहीं होती। आपका कुछ नाम भी होगा? नाम? मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, ये आपके बेटे नासिर को बता दूंगा और आपको भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। खुदा हाफिज। हेलो, हेलो। मम्मी, मामूजान बैठे बैठे वहां से जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कैसी बातें? अरे वो अपनी बूढ़ी अन्ना को बैठे बैठे धमकियां दे रहे हैं सिमसिम को फोन करके। अरे अब उस बड़ी बी के दिमाग खराब हो गए हो तो कोई क्या करे? देखिए मम्मी, प्लीज मामूजान से कहिए कि वो ऐसी जबान का इस्तेमाल ना करें और इन बातों को ज्यादा तूल ना दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। मियां अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घीसू, देखो बाहर कोई मांगने वाला आया है। मियां भिखारी नहीं हूँ, कारीगर हूँ। अरे भाई, कारीगर? कैसे कारीगर? एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ, यानी जरदोजी। अरे भाई तो उधर जनान खाने में जाइए, वहां मुलाजमा से मिलिए। मियां कारीगरी दिखाने नहीं आया हूँ, किसी के हुक्म पे आपसे मिलने आया हूँ। क्या? किसके हुक्म पर? अगर कहीं हम लोग बैठ सके तो। अच्छा आप लॉन में बैठिए, मैं आता हूँ। जी। हाँ भाई कहिए, क्या चाहिए आपको? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है मियां, क्या चाहता हूँ शायद यही बताने आया हूँ। अरे भाई सीधे सीधे बताइए कि मुझसे क्या चाहिए आपको। नासिर मियां, मैं आपकी वालदा कमर आरा और उनके भाई जहांगीर का दुश्मन था, लेकिन अच्छी दुश्मनी करना भी हम जैसों के बस में कहाँ। आपको यहाँ किसने भेजा है? मुलानी बीबी को तो आप जानते ही होंगे। आपका नाम? दिलावर कहते हैं हुजूर। कहाँ रहते हैं आप? मेरी जैसी हैसियत का आदमी कहाँ रह सकता है, वहाँ झुग्गियों में। आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आपको मुझसे क्या काम है। नासिर मियां, मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो किसी भी अंदाज में किसी दूसरे के साथ हो और फिर वो दिन रात अंगारों पे लौटे। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बहुत लंबी कहानी है, यहाँ कोठी में बताना ठीक नहीं होगा। और मेरा झोंपड़ा वो आपके शान के लायक नहीं। वीआईपी रोड पे आ जाइए, वहीं एक मेज पे सामान रख के बेचता हूँ, लेकिन किसी से मेरा जिक्र मत कीजिएगा। चलता हूँ, आदाब। लेकिन वो मैं आपको फोन करूंगा और वक्त बताऊंगा। आधा वक्त। अजीब आदमी है। अरे मुझे तो ये कोई सरफिरा मालूम होता है, लेकिन नहीं, ये तो मेरी वालदा का पूरा नाम जानता है, कमर आरा। कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं आ सकता हूँ? आइए। मेरा मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरी बेगुनाही का सबूत मौजूद है। होगा? होगा? होगा नहीं भाई, बल्कि है। मुझे ना तलत की एक नोटबुक की तलाशी लेने का मौका नहीं मिल रहा है। मैंने एक बार छुप कर देखा था, वो अपनी नोटबुक को दराज में रखती है सबसे नीचे बड़े संभाल कर। मुझे उस नोटबुक पर पूरा पूरा शक है। कैसा शक?
अरे भाई, ये वही नोटबुक है जिसमें कि उसने मुझसे वो खेल खेल में 4 लफ्ज लिखवाए थे, क्या, अपनी तलत के लिए। अब ऐसा है अयूब साहब कि इस नोटबुक तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यही तो मैं तुमसे कहने आया हूँ मेरा साहिबा, कि किसी तरह उस नोटबुक को तुम यहाँ ले आओ, मगर तलत को मालूम ना होने पाए। मगर इससे आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमारा तलत के झूठे इल्जाम से जिस तरह तुम्हारा दिल मुझसे बदगुमान हो गया है, शायद उसकी सफाई का मौका मिल जाए। मुझे नहीं करनी इसकी सफाई, और अगर मुझे बार बार सफाइयों की ही जरूरत पड़ती रहे तो ये आपकी कमजोरी नहीं होगी, मेरी ही कमजोरी होगी अयूब साहब। मेरे दिल में आपके लिए जो जज्बात थे मैंने आपसे साफ साफ कह दिए थे, और अब आप इनकी कितनी कद्र करते हैं और कैसे करते हैं ये आपका दर्द सर है। दर्द सर तो तुम्हारा भी है हमारा, क्योंकि अब तुम भी मेरे जज्बात जान चुकी हो। तो आप मुझसे अब क्या चाहते हैं? हमारा किसी तरह वो नोटबुक देखने की मेरी बड़ी तमन्ना है, होना हो कुछ उस नोटबुक का जरूर चक्कर है। यू कैन हेल्प मी आउट हमारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि उसे तलाश करने का मौका मिल सकता है या नहीं। अभी मौका है, मैंने अभी अभी तलत को बाहर जाते हुए देखा है। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर देखती हूँ। अरे बेटा अय्यूब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, हुमैरा से कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा। अरे भाई, तुम्हारे चाचा जान तुमसे कुछ पूछने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। जी फरमाएं। तुम खुद ही बात करो इनायत। देखो अय्यूब, मामला चूंकि बहुत अहमियत का है, इसलिए इस वक्त तुमसे जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ देना। एक बात और है, बिल्कुल बेखौफ होकर जवाब देना, किसी भी तरह के दबाव या लालच में आकर जवाब मत देना। वो तो ठीक है चाचा जान, मगर बात क्या है? क्या तुम तलत को पसंद करते हो? मेरा मतलब है, क्या तुम तलत से शादी करना चाहते हो? इस सवाल का कुछ गलत मतलब मत निकालना। बुजुर्गों को सिर्फ तुम्हारी मर्जी मालूम करना है। बिल्कुल सच सच बताना बेटा। नहीं अब्बू, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं, क्योंकि मैं अभी किसी काबिल नहीं। अच्छा, मान लो अगर तुम किसी काबिल होते तो क्या खुशी खुशी तलत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते? यानी कि क्या तलत तुमको पसंद है? ऐसा नहीं है अब्बू। क्या नहीं है? मुझे तलत पसंद नहीं है अब्बू। क्या तलत तुम्हें पसंद नहीं है? तो फिर तुम चुपके चुपके उसको अपनी तस्वीरें क्यों भेजते हो? उसको अपनी तलत कहकर मुखातिब क्यों करते हो? ये सब झूठ है चाचा जान। झूठ है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो तुम्हारी तस्वीर है, वो तहरीर है, ये सब झूठ है। देखिए चाचा जान, मैंने तलत को ना कोई तस्वीर भेजी है ना कोई तहरीर वहरीर लिखी है। ये सब कोई साजिश है अब्बू, कोई मेरे खिलाफ वो बहुत बड़ी शरारत है। अच्छा, तो वजाहत भाई ने थोड़ी सी देर में नया सबक आखिर पढ़ा ही दिया, और ऊपर से सीधी सादी दिखने वाली हुमैरा ने आखिर अपनी पसंद का दूल्हा खरीदवा ही लिया अपने बाप की दौलत से। चलो इनायत, अब ये मामला इतने आसानी से नहीं सुलझेगा। और ऊपर से सीधी सादी देखने वाली हुमैरा ने आखिर अपनी पसंद का दूल्हा खरीदवा लिया अपने बाप की दौलत से। आखिर अपनी पसंद का दूल्हा खरीदवा लिया अपने बाप की दौलत से। अपनी पसंद का दूल्हा खरीदवा लिया अपने बाप की दौलत से। हेलो अयूब साहब, सुनिए आपने मजले चचा जान की बातें। क्या बातें? कि मेरे बाप ने जो आपको एक दिन में नया सबक सिखाया है। हुमैरा, तुम
उससे क्या होता है? तुम उनकी बातों पर ध्यान क्यों दे रही हो? देखो मेरा जो हकीकत है वो तुम जानती हो। मेरे सीने पर जो वो बर्छी मार कर गए हैं वो मेरी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। मेरा इन सब बातों पर तुम ध्यान क्यों दे रही हो? वाह, वो ये सारी बातें आपके बाप के सामने कह कर गए हैं। क्या? कि ऊपर से सीधी साधी दिखने वाली हुमैरा ने आखिर अपनी पसंद का दूल्हा अपनी बाप की दौलत से पा ही लिया, और ये सारी बातें आपके वालिद साहब चुपचाप सुनते भी रहे। हेलो,